नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपर्णा कंप्यूटर क्लासेस। आज की क्लास में हम बात करेंगे कंप्यूटर की हिस्ट्री। कंप्यूटर को बनाने के लिए या कंप्यूटर को कब से बनाया गया है और किन किन डिवाइसों का यूज कंप्यूटर की तरह या कंप्यूटर के जैसे यूज में लाया गया है। ये जो क्वेश्चन की बात हम कर रहे हैं हिस्ट्री के बारे में, इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो डीसी और पीडी से एग्जाम में आता है। इसमें कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखे हैं जो आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार से कंप्यूटर की हिस्ट्री बनाई गई है। तो सबसे पहले कंप्यूटर की हिस्ट्री में यूज किया गया था यहाँ पर एक अबेकस नाम की डिवाइस का। अबेकस यहाँ पर एक प्रकार की ऐसी कैलकुलेटिंग डिवाइस है, एक ऐसा कैलकुलेटर है जो विभिन्न प्रकार के मैथमेटिकल एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लाई, डिवाइड आदि ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। तो अबेकस को यहाँ पर 1300 बीसी में तैयार किया गया था और इसका बेसिकली यूज बेबीलोन में किया गया था। बेबीलोन आपका एक प्रकार का एरिया है मेसोपोटामिया का, तो वहाँ पर स्टूडेंटों को पढ़ाने के लिए, उन्हें कैलकुलेशन कराने के लिए अबेकस नाम की डिवाइस बनाई गई थी। अबेकस को चाइना, जापान, रसिया कई देशों में बनाया गया है। तो वहाँ पर इन सभी अबेकसों को अलग अलग नाम से जाना गया है। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है सॉन पेन में चाइना का अबेकस के नाम से जानते हैं, सोरोवेन जापान के अबेकस के नाम से जानते हैं और स्टोटी यानी रसिया के अबेकस के नाम से जानते हैं। अबेकस एक ऐसी डिवाइस है जो लकड़ी की फ्रेम से बना होता है और उस लकड़ी की फ्रेम में कई तार होते हैं और उन तारों में कई मिट्टी या प्लास्टिक की गोली होती हैं जिनके कुछ मान होते हैं और उन मान के आधार पर इस डिवाइस की सहायता से उस समय प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जैसे ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते थे। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर पास्ट लाइन। पास्ट लाइन क्या है? पास्ट लाइन एक ऐसा यंत्र है जिसे फ्रांस मैथमेटिशियन ब्लेज पास्कल ने 1642 में बनाया था। इसे हम एडिंग मशीन के नाम से भी जानते हैं। इसे एडिंग मशीन इसलिए बोलती हैं तो इसकी सहायता से सिर्फ हम प्लस और माइनस दो प्रकार के ऑपरेशन से परफॉर्म कर सकती हैं। और इसके बाद फिर हम बात करते हैं 1673 में। कई बुकों में आपको यहाँ पर 1694 भी मिलेगा 94। तो जर्मन के मैथमेटिशियन गॉटफ्रेड विलियम वॉन लेबनिज ने एक पास्टलाइन का एक एडवांस वर्जन तैयार किया जिसे हम रेकॉनिंग इंजन या लेबनिज व्हील यानी लेबनिज चक्र के नाम से भी जानते हैं। यह डिवाइस आपकी प्लस माइनस के साथ साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड चारों प्रकार के ऑपरेशन करने की क्षमता रखता है। इसके बाद फिर हमारे फ्रांस के बहुत बड़े बुनकर थे जोसेफ मैरी जैकवार्ड। उन्होंने 1801 में एक ऑटोमेटिक लूम तैयार किया, एक कपड़े बुनने की मशीन तैयार की जो कपड़ों पर ऑटोमेटिक पैटर्न डिसाइड करता था। ये किस प्रकार से पॉसिबल होता था? तो जोसेफ मैरी जैकवार्ड ने पंच कार्ड का आविष्कार किया, पंच कार्ड का यूज किया था। पंच कार्ड एक ऐसी वुडन बोर्ड होता है जिसमें कई प्रकार के छेदों के माध्यम से कुछ डिजाइन बना के रखे जाती हैं और उन डिजाइन के माध्यम से कपड़ों पर ऑटोमेटिक पैटर्न और डिजाइन को सिलेक्ट किया जाता था। तो फ्रांस के इस लूम के आधार पर हमें दो प्रकार के कंसेप्ट मिले। पहला कंसेप्ट हमें यह मिला कि हम कई निर्देशों को स्टोर कर सकते हैं और उन्हें एज अ प्रोग्राम हम अपने कंप्यूटर में यूज कर सकते हैं। जब भी हमें उस काम को करने की आवश्यकता होती है तो हमें उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है, हम उन सभी इंस्ट्रक्शन को पंच कार्ड के माध्यम से उपयोग में ला सकते थे। तो इस टेक्नोलॉजी, इस कंसेप्ट को फॉलो करते हुए इंग्लिश मैथमेटिशियन चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया जो हमारी भाप से चलने वाली यानी स्टीम ड्राइवन कैलकुलेटिंग डिवाइस थी और जिसकी सहायता जो शाफ्ट और गियर के माध्यम से कंट्रोल की जाती थी और इसकी सहायता से हम विभिन्न प्रकार की कैलकुलेशन को आसानी से कर सकते थे।
1833 में इंग्लिश मैथमेटिशियन चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन का एक नया रूप एनालिटिकल इंजन डेवलप किया, जिसकी सहायता से विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम को इसके अंदर स्टोर करके रखा गया, जिसकी वजह से हमारा एनालिटिकल इंजन एक जनरल पर्पस फुली प्रोग्राम कंट्रोल्ड कंप्यूटर बन गया। पहला मैकेनिकल डिजिटल कंप्यूटर बना, और एक कंप्यूटर को अधिक यूज में लाने के लिए लेडी एडा अगस्टा का बहुत बड़ा योगदान था। लेडी एडा अगस्टा ने सबसे पहले बाइनरी नंबर्स का यूज करके बाइनरी भाषा में फर्स्ट प्रोग्राम डेवलप किया, और जिस प्रोग्राम की सहायता से एनालिटिकल इंजन को आसानी से उपयोग में लाया गया था। और इस कंप्यूटर को बनाने के लिए जो भी खर्चा हुआ था वह पूरा खर्चा आपकी गवर्नमेंट ऑफ यूएस ने दिया था। तो लेडी एडा अगस्टा को फर्स्ट प्रोग्रामर के नाम से जाना जाता है, जिसे दुनिया के फर्स्ट प्रोग्रामर कहते हैं। और जो एनालिटिकल इंजन हमारा कंप्यूटर बना था वो आज के कंप्यूटर मॉडर्न कंप्यूटर का एक फंडामेंटल बेस बना, जिसके आधार पर चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस कहा जाता है। इसके बीच में एक और डिवाइस तैयार की गई थी जिसे हम अर्थोमीटर कहते हैं। तो अर्थोमीटर आपका 1820 में बनाया गया था, और इसे चार्ल्स जेवियर थॉमस डी कॉलमन ने बनाया था, जिसकी सहायता से हम प्लस माइनस मल्टीपल डिवाइड 4 प्रकार के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। और ये हमारे एक प्रकार का फर्स्ट मास प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉनिक स्टोर प्रोग्राम कैलकुलेटर होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, तो इतनी प्रकार की डिवाइसें हमारी कंप्यूटर की हिस्ट्री में यूज की गई हैं, और जिसके आधार पर कंप्यूटर का इतिहास बना है। आज हम जो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं इन सभी टेक्नोलॉजियों का यूज किया गया। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में अब हम देखते हैं यहाँ पर कि कंप्यूटर का एवोल्यूशन, कि आज हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं उन कंप्यूटरों को बनने से पहले कौन कौन से कंप्यूटर बनाए गए थे और किस सन में उनका यूज किया गया था। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर हर्थ सेंसस टेबुलेटर। 1880 में अमेरिका में बहुत बड़ी घटना हुई, यानी जनगणना की घटना, यानी अमेरिका की जनगणना। तो उस जनगणना को करने के लिए लगभग 7 साल लगे थे उस कार्य को करने के लिए। तो उस समय हरमन हर्थ ने एक सेंसस टेबुलेटर तैयार किया जो पंच कार्ड पर बेस्ड था, यानी इसकी साइज में पंच कार्ड का यूज किया गया था कैलकुलेशन करने के लिए, विभिन्न प्रकार के ऑपरेशंस करने के लिए। तो इस डिवाइस का यूज अमेरिका की जनगणना में किया गया था 1890 में। तो अमेरिका की जनगणना को करने के लिए जब इस मशीन का यूज किया गया था तो मात्र 3 साल में अमेरिका की जनगणना कंप्लीट हो चुकी थी। और इसके बाद 1896 में हरमन हर्थ ने एक टेबुलेटिंग मशीन कंपनी की स्थापना कर दी जो पंच कार्ड का निर्माण करती थी। उसके बाद 1911 में इस कंपनी को किसी और कंपनी के साथ मर्ज कर दिया गया और उसे नया नाम कंप्यूटर टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी रखा गया। इसके बाद 1924 में इस कंपनी को दोबारा से नाम परिवर्तित करके इसे इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के नाम से जाना गया, जिसे आज हम IBM के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार हरमन हर्थ ने कंप्यूटर में बहुत बड़ा योगदान दिया और उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक टेबुलेटर बनाकर जनगणना के कार्यों को आसान किया। इसके बाद मार्च 1 1937 से लेकर 1944 के बीच में एक कंप्यूटर तैयार किया गया जिसे मार्क फर्स्ट के नाम से जानते हैं। मार्क फर्स्ट को IBM कंपनी के साइंटिस्ट हॉवर्ड आइकन ने डेवलप किया था। इसे इलेक्ट्रोमैकेनिकल ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर कहा जाता है। इसका साइज 50 फीट लंबा था और इसके अंदर लगभग 7,50,000 कंपोनेंट्स यूज किए जाते थे। और इस डिवाइस का यूज, इस कंप्यूटर कैलकुलेटर का यूज ब्लास्टिंग कैलकुलेशन, यानी आपकी वर्ल्ड वार सेकंड में जो भी ब्लास्टिंग से संबंधित समस्याएं होती थी उन सबको सॉल्व करने के लिए इस कंप्यूटर का यूज किया गया था। इसके बाद ABC 1939 से लेकर 1942 के बीच में ABC नाम का एक कंप्यूटर बनाया गया जिसे जॉन विसेंट एंटरसॉक एंड क्लिफोर्ड बेरी ने डेवलप किया था और इसे दुनिया का फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर के नाम से भी जाना गया था।
यह कंप्यूटर 29 इक्वेशंस को एक साथ सॉल्व करने की क्षमता रखता था। इसके बाद 1946 में जॉन मूसली एंड जेपी एकार्ट यानी जे पेस्पर एकार्ट ने एक एनियाक नाम का डिवाइस है कंप्यूटर तैयार किया जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल एंड इंटीग्रेटर कैलकुलेटर के नाम से जानते हैं। बाद में इसका नाम एनियाक रखा गया और इसे फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। इस कंप्यूटर के अंदर 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया जाता है जो कंप्यूटर के अंदर कंट्रोलिंग से संबंधित कार्यों को करता है और इसके द्वारा 6 सेकंड में एक मल्टीप्लाई और 12 सेकंड में एक डिवाइड ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। इसके बाद 1948 में इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर यानी एडवैक का आविष्कार किया गया था। इसको बनाने का मुख्य उद्देश्य था डेटा को स्टोर करना यानी अपने प्रोग्राम को कंप्यूटर में स्टोर करके रखना। तो ये हमारा फर्स्ट स्टोर बेस्ड प्रोग्राम कंप्यूटर होता है और जिसे अमेरिका के डॉक्टर वॉन न्यूमैन साइंटिस्ट ने डेवलप किया था। इसके बाद इसका ही एक और वर्जन यानी इसका ही एक और रूप ब्रिटेन के द्वारा बनाया गया था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट प्रोफेसर मॉरिस बिलकेस ने 1949 में, जिसे हम एडसैक के नाम से जानते हैं यानी इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इसके बाद तैयार किया गया यूनिवैक यानी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर 1951 में एकार्ट एंड मूसली के द्वारा और इसी का लेटेस्ट वर्जन तैयार किया गया था 1954 यूनिवैक फर्स्ट के नाम से जीईसी यानी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। इसके बाद IBM 701 नाम का कंप्यूटर बनाया गया जो IBM कंपनी द्वारा तैयार किया गया था 52 में और इसके बाद एप्पल II फर्स्ट कॉमर्शियल माइक्रो कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था 1977 में। तो इस प्रकार से कई कंप्यूटर्स हमारे कंप्यूटर्स के रूप में तैयार किए गए और बनाए गए हैं। तो इस प्रकार से आज हमने पढ़ा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का पूरा इतिहास एंड कंप्यूटर में उपयोग होने वाले कंप्यूटर क्षेत्र में उपयोग होने वाले विभिन्न डिवाइसों और कंप्यूटर्स के बारे में। धन्यवाद।